हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आप दोनों की इस वक्त म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है और आपकी पर्सन की स्ट्रॉन्गेस्ट फीलिंग्स क्या है। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी पर्सन की फीलिंग्स देखूंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रीचिंग कंक्लूजन। तो कोई मुझे डिसीजन ये लेते हुए दिख रहे हैं, कोई फाइनल डिसीजन तक पहुंचते हुए मुझे ये इस वक्त दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत समय से अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहा था, ऊपर नीचे चीज़ें हो रही थी, तो मुझे इस वक्त ऐसा दिख रही है कि फाइनली चीज़ें थोड़ी बैलेंस हो रही है या फिर फाइनली चीज़ें थोड़ी अच्छी हो रही है। एंड आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स आया करते हैं और आया करते थे, ये पर्सन कुछ चीज़ों को लेके सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं और कोई भी चीज़ को एंड करना चाहते हैं, ठीक है। वो चाहे लड़ाई झगड़ा हो, इश्यूज हो, अच्छी चीज़ हो, जो कुछ भी हो, एक अगर आपको वो आंसर नहीं करते थे कि क्या चीज़ है, उनको क्या चाहिए इस रिश्ते में आगे, आपको क्या इस रिश्ते में आगे चाहिए, तो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन हर एक चीज़ को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ को लेके एक मुझे कंक्लूजन पे पहुँचते हुए दिख रहे हैं। कहीं न कहीं इस पर्सन को अभी चीज़ें लटका के नहीं रखना है, उनको एक फाइनल आपको आंसर देनी है, आर या पार, ये या वो, ठीक है ना? तो वो आपको ऐसे लटका के नहीं रखना चाहते, क्योंकि उनको मे बी पता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें फेस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन देख रहे हो। तो अगर वो आपको एक क्लैरिटी दे दे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एडिक्टेड। कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या फिर नेगेटिविटी उनके अंदर थोड़ी हो गई है, ठीक है। क्योंकि इंसान है, ऐसा होता है कि बहुत टाइम तक अगर बात ना हो या फिर बहुत टाइम तक दिल में कुछ चीज़ें अगर रह जाए ना, तो चीज़ें बॉम्ब की तरह ब्लास्ट करने लगती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो बहुत सारी अपनी फीलिंग्स को नहीं बोल पा रहे हैं, इसीलिए वो बहुत घुटन महसूस कर रहे हैं। आपकी याद तो आती है, वो रोज़ आँखें खुलते हैं तो आपकी याद आती है। कहीं न कहीं हर रोज़ वो आपको एक बार स्टॉक करते हैं, एक बार देखते हैं। आपने हर एक रास्ता उनके लिए खोल रखा है, इसीलिए वो आप तक आके बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो जब भी आपको देखना चाहे, जब भी आपके बारे में कुछ जानना चाहे, वो ईज़िली देख लेते हैं, ईज़िली जान लेते हैं। तो उनको वैसी कोई मोह नहीं रहा कि मुझे तुम्हारे बारे में ये पता नहीं चल रहा है, मैं सोशल मीडिया खंगालूँ या फिर किसी को पूछूँ, क्योंकि आपने इनके लिए आई थिंक हर एक रास्ता को बहुत क्लियरली खोल के रखा है, ठीक है। तो इसी वजह से ये एक मेरिट भी है, ये एक डिमेरिट भी है। कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आप तक अपनी बातें इसलिए भी नहीं पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें तो वर्कआउट नहीं कर रही है, तो क्यों मैं बात पहुंचाऊं, और तुम तो अपनी लाइफ में सब तो मुझे शो ही कर रहे हो, क्या छुपा के रख रहे हो। तो आप थोड़ा सा ना अपनी लाइफ को प्राइवेट रखिए, जैसे उनके मन में इच्छा जागेगी बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानने के लिए, तब जाके ये पर्सन जो एक्शंस लेंगे ना, आपको समझ आएगा, ठीक है। क्योंकि कभी-कभी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, थोड़ा कोकन के अंदर रहना, थोड़ा प्रोटेक्टेड रहना, ताकि कोई अगर सच में हमारे पास पहुँचना चाहता है, तो वो आके पहुँचे, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक्सप्रेस योर लव के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो कहीं न कहीं अपने प्यार को, कहीं न कहीं वो अपनी जो जितनी फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं।
तो उनको फीलिंग्स आ रही है अंदर से कि आई हैव टू एक्सप्रेस जो भी मेरे दिल में है, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ या फिर बोलना चाहती हूँ, आई हैव टू एक्सप्रेस, मुझे बोलना चाहिए, मुझे बोलना पड़ेगा। कहीं न कहीं अंदर वो घुट रहे हैं ना, तो अगर बोल देंगे तो उनको भी एक लेवल का सैटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है? आपके पर्सन नशे कुछ लोगों के पर्सन नशे करते हैं, जैसे शराब पीते हैं या फिर थोड़ी-सी कुछ भी नशा हो सकता है, वो लेते हैं और आई थिंक ये अभी जब आपसे बिछड़े हैं, अगर वो ये सब करते हैं, तो ये सब वो ज़्यादा करने लगे हैं क्योंकि ना आप उनके बैक सपोर्ट में हो, ना उनको कोई बोलने वाला है, ना उनको कोई समझाने वाला है, ना गुस्सा करने वाला है। नो वन इज़ देयर फॉर दिस पर्सन। ओके, आप बोलते थे, आप भी नहीं हो। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, जो जितनी भी उनके अंदर फीलिंग्स है, अगर वो निकाल दें, आपको बोल दें, तो उनको हल्का लगेगा और ये चीज़ उनको भी समझ आ रहा है। फीलिंग्स बोल दूँ, तो ही मुझे हल्का लगेगा, तो ही मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है? नेक्स्ट ये ऑल साइन वालों के लिए है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एंड एरीज, सजिटेरियस, लीओ। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है दिस कुड बी द वन। देखो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ऑलवेज दिस पर्सन इज प्रेयर्ड फॉर। ठीक है, मतलब जैसे आप भगवान के पास प्रेयर करते हो ना कि मुझे अच्छा जी दीजिए या फिर मुझे वो चीज़ दीजिए जो मेरे लायक हो, वो चीज़ दीजिए जो मुझे खुशी देती हो। तो आपके पार्टनर के लिए आपके साथ ये रिश्ता वही है, उनका हैप्पीनेस, उनकी खुशी, जो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अ, ये पर्सन जो है बस कहीं न कहीं उन्होंने प्रे किया था इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत भगवान से दुआ माँगी थी इस रिलेशनशिप के लिए। ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। आप बोलोगे कि भगवान से दुआ माँगी थी तो लौट के क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं दैट इज़ अदर थिंग, लेकिन उनके दिल को तो पता है ना, उनको तो पता है ना कि ये आप कैसे हो, ये रिश्ता कैसा है, दोनों की साथ में चीज़ें कैसी हैं। ठीक है? सो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये आपका हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहते, आपका हाथ थामे रखना चाहते हैं। जो प्यार उनको आपसे मिली है, जो केयर उनको आपसे मिली है, जो सपोर्ट मिली है, ये इंसान को कभी किसी से नहीं मिलेगा और उनके लिए ये एक बहुत अलग फीलिंग्स है, ठीक है? वो कहीं न कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली क्लेम करते हैं कि इस इंसान से मुझे जो मिला है, मुझे किसी और से नहीं मिला है या फिर नहीं मिलेगा। दिस इज़ वेरी ट्रू, ठीक है? और यहाँ पे मुझे ऐसा एक और चीज़ लग रही है कि इसीलिए भी वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं या फिर इसीलिए भी वो आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि अ, जीवन में इस तरीके के इंसान एक बार मिलते हैं। अगर इस तरीके के इंसान को हम छोड़ देते हैं तो बार बार हमें पछताना पड़ता है। तो इस इंसान को ऑलरेडी तो वो पछता रहे हैं, जो इन्होंने आपके साथ जैसा बिहेवियर करके सिचुएशन क्रिएट किया है, वो ऑलरेडी उस चीज़ के लिए बहुत पछता रहे हैं। अब वो अपना ही एक होता है ना कि इंसान अपना एक दायरा बना लेता है, ठीक है? तो वो अपना दायरा जो बना के रखे हैं जिसमें वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो वो उस दायरे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अगर ये अपने आप के साथ लड़ जाते हैं, अपने आप के साथ चीज़ें उनकी क्लियर हो जाती है, तो बिल्कुल आप तक तो वो यूँ चुटकी में चले आएँगे। और क्या फीलिंग्स हैं इन जो समय बताएँ? हिडन, ओके, कुछ चीज़ें हिडन यहाँ पे मुझे दिख रही है, ठीक है? कुछ चीज़ें छुपा के रख रहे हैं और जो भी चीज़ इन्होंने आपसे छुपा के रखी है ना, उस चीज़ के लिए उनको भी कहीं न कहीं जो है वो बुरा लग रहा है और जो भी चीज़ इन्होंने आपसे छुपा के रखा है, वो चीज़ वो आई थिंक उसी के वजह से ही यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं क्योंकि उनको खुद ही ऐसा फ़ील होता है कि मैंने इतना सब कुछ बात छुपा दिया है, इतना सब कुछ मैंने हिडन करके रखा है। जब तुम्हें ये सच पता चलेगा शायद तुम अभी मुझे जितना प्यार करते हो मतलब आप उनको अभी जितना प्यार करते हो उतना नहीं करोगे, इरिटेट हो जाओगे, छोड़ दोगे।
उनको वो एक चीज़ का भी टेंशन मुझे दिख रहा है कि जब बोलने का टाइम था, जब बोलने का वक़्त था, शायद उन्होंने नहीं बोला, शायद उन्होंने वो उस चीज़ को छुपा के रखा। अब जब उनको डर लगता है, अब जब उनको ये रिश्ता चाहिए लेकिन बोलने के लिए डर लगता है, तो मतलब ये पर्सन बिल्कुल डिप्रेस्ड और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चीज़ें शायद वर्कआउट नहीं करेगी, आप शायद नहीं समझोगे, या फिर ये छुपाते-छुपाते कुछ ज़्यादा ही छुपा चुके हैं। इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली में पता नहीं है, रियली हिडन है। आपको वो पता जब तक नहीं लगता है तब तक आपके रिश्ते से वो ब्लॉकेज नहीं हटेगी, वो ब्लॉकेज नहीं जाएगी। ठीक है? तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे ऐसी लग रही है कि अनफ़ोल्ड होना बाकी है, और कोई डेस्टिनी ने इसको छुपा के नहीं रखा है, इन्होंने ही रखा है। और जिस दिन आपको पता चल जाएगा, शायद आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा इनके प्रति, आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाएगी, और शायद ये जो कर रहे थे, ये भी बदल जाएँगे बहुत ज़्यादा। ठीक है? इस वक़्त तो वो कुछ मुझे हाइड करते हुए, अपनी कुछ परेशानी हो गई या फिर कुछ चीज़ें हो गया, मुझे डेफ़िनेटली ये कुछ छुपाते हुए, हाइड करते हुए दिख रहे हैं। मैं आपके लिए कार्ड एक निकाल देती हूँ। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। केमिस्ट्री, वन साइडेड लव। आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो एक तरफ़ा प्यार कर रहे हो, या फिर अभी सिचुएशन ऐसा बन गया है कि आपको लगने लगा है कि मेरा ये प्यार जो है वो एक तरफ़ा है। ठीक है? 50-50 चांसेस मैं बोलूँगी। कुछ लोग ऐसे हो जो आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन इस इंसान की तरफ से शायद वो प्यार जो है वो आपको नहीं मिल रहा है। तो आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरा प्यार यहाँ पे एक तरफ़ा बन के रह गया है, टू साइडेड लव मेरा नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो कि बिल्कुल उनको अपना दिल देने की कोशिश कर रहे हो, बट वो पर्सन नहीं ले रहे हैं। ये जिन लोगों का सिचुएशन है, मैं बोलूँगी कि थोड़ा वेट करो। अपने दिल को अपने हाथ में रख के किसी को भी मत दो, ठीक है? एक तरफ़ा प्यार तो डेफ़िनेटली नहीं है, कोई इतना सीरियस नहीं होता है एक तरफ़ा प्यार में। रिलेशनशिप दो तरफ़ा होता है तभी इंसान सीरियस होता है, बट सिचुएशन के हिसाब से अभी आप ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, इसीलिए आपके लिए वन साइडेड लव निकल के आया है, बट आई नो ये टू साइडेड ही है। ठीक है? और विद दिस केमिस्ट्री यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा ही सँभालने की कोशिश किया है। आपने ऐसी-ऐसी सिचुएशन फ़ेस किया है, ऐसा-ऐसा टाइम में इस इंसान का साथ दिया है, जिस वक़्त शायद उनके खुद के घरवाले साथ छोड़ देते, उनके दोस्त उनके साथ छोड़ देते। आपने हमेशा ही इनको सँभालने की कोशिश किया है, तो आप दोनों के बीच में जो स्पार्क है, जो वो केमिस्ट्री जो है अभी भी वो ज़िंदा है। नाम के लिए प्यार एक तरफ़ा है, लेकिन दोनों तरफ से आग जो है वो बराबर है, ठीक है? और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप इनको नहीं छोड़ते हो, आप इनका साथ नहीं छोड़ते हो, या फिर आप इनको नहीं छोड़ते हो। आपके हिसाब से जितनी भी टफ़ सिचुएशन टाइम आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम आखिर तक कोशिश करेंगे, ठीक है? थोड़ा-सा मेरा जो लैंग्वेज है वो निकल गया। तो आखिर तक जो है वो कोशिश करेंगे हम दोनों, ये आपने सोच रखा है, उनके लिए भी आप ही ट्राई कर रहे हो। ओके जी, लेट्स सी और कुछ का अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो है बहुत ज़्यादा ही ओवर टेंशन, ओवर पॉसेसिवनेस, बहुत परेशानी मुझे दिख रही है। ये खुद भी बहुत परेशान है। ये जो कांड करके रखे हुए हैं, ये जो चीज़ करके रखे हुए हैं, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि इस चीज़ की वजह से दोनों ही बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड हुए हो, और ये पर्सन खुद भी अपने कर्म को नहीं सँभाल पा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपको परेशान कर दिया है, वो खुद ही चीज़ों को नहीं सँभाल पा रहे हैं, और वो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही
मैं बोल सकती हूँ, ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं, ना आपके सामने जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के साथ डील कर पा रहे हैं, तो वो बहुत परेशान है। इस रिश्ते को लेकर भी बहुत परेशान है, दूसरी चीज़ों को लेकर भी बहुत परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि शायद मैं हैंडल ना कर पाऊँ और मैं एक साथ सब कुछ छोड़ दूँ, ठीक है? गाइस, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मैं फीलिंग्स देखूँ एट ऑफ सॉर्ड के साथ, आप उनको अभी कुछ भी डिसीजन लेने के लिए बोलो, वो इतना कंफ्यूज फील करेंगे। इसीलिए रीचिंग कंक्लूजन आया था कि इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने ऐसे सिचुएशन में है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, उनको खुद को समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए वो आपको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनको उनके ऊपर प्रेशर डिसीजन लेने से ज़्यादा, ये देने के लिए ज़्यादा, उनको कैसे गाइड करें कि इस सिचुएशन से निकल के इस सिचुएशन को थोड़ा अच्छा बनाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो, उनका थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव है। उनको समझाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो जाएगी। ठीक है, विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप होने के बावजूद भी बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जितना संभालने की कोशिश करो, चाहे आप कोशिश करो चाहे उनकी साइड से कोशिश हो, चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही है। चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो रही है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को बात करना चाहिए बैठ के, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो रही है कि दोनों बैठ के बात नहीं करोगे तो ऐसे ही लंबा चीज़ें खींचेगी, ऐसे ही प्रॉब्लम होगी। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा करेज, अगर आपकी इंटरकास्ट है, फैमिली को बात बोलनी है, या फिर लोगों के सामने रिश्ते को एक्सेप्ट करना है, लोगों को बताना है, या फिर इनको खुद को ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट करनी है कि हाँ मैं प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ, ये रिश्ता मेरा है, मुझे एक्सेप्ट करके रखना है, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। जो चीज़ में हिम्मत चाहिए, जो चीज़ करने के लिए हिम्मत चाहिए, जो चीज़ मतलब आपको पाने के लिए जो प्रोसेस से गुजरना चाहिए, जिस प्रोसेस से गुजरेंगे तो चीज़ें थोड़ी बेहतर होगी, तो वो उस प्रोसेस में गुजर रहे हैं, ठीक है। और विद द स्टार, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मौका ढूंढ रहे हैं आपके, आपसे बात करने का, या फिर मौका, कोई एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कुछ बड़ा चीज़ करने के लिए, ठीक है। मुझे तो एटलीस्ट यही दिख रही है कि कुछ बड़ा चीज़ करना, या फिर कुछ करना, इस रिश्ते की खातिर कुछ करना, इस चीज़ के लिए ये पर्सन मौका ढूंढ रहे हैं। जिस दिन उनको ये मौका मिल जाएगा ना, उस दिन वो झटाक से आके आपको सब, मतलब हर एक चीज़ वो आपको बोल देंगे। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो हिडन चीज़ें हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ पे हिडन का कार्ड आया था, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में चीज़ें हिडन है ना, वो कहीं ना कहीं वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जितनी चीज़ें मैं बोल सकती हूँ कि छुपा के रखा है, उसको वो खोल के आपको बताना चाहते हैं। क्लियर, इतनी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन उनका क्या रहेगा देख लेते हैं। आने वाले वक्त में उनकी क्या एक्शंस रहेंगे आपको लेके। आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर एक्सट्रीमली स्टॉक वो करने वाले हैं आपको, एक्सट्रीमली, ठीक है। मतलब इतना आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करेंगे कि आप फेड अप हो जाओगे कि भाई बात क्यों नहीं करते हो, आगे सिर्फ स्टॉक क्यों करते रहते हो, ये आप इरिटेट होके बोलोगे, ठीक है। कुछ आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करेंगे, किसी के थ्रू या फिर कैसे भी आपके बारे में पता लगाने की कोशिश करने वाले हैं। नेक्स्ट है टावर। एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगी, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रेशराइज़ मत करना कि बात करो, कॉल करो, मैसेज करो। हो सकता है दोनों ही फेड अप हो जाओ, दोनों ही इरिटेट हो जाओ और रिलेशनशिप में और ज़्यादा इशू आ जाए। तो लेट इट गो, जो आपका है वो आ जाएगा। प्रेशर ज़्यादा डालोगे तो टावर मोमेंट आ सकता है। वो क्या कर रहे हैं आप देखो, और फिर उसके बाद जो है आप क्या आप एक्शन ले सकते हो, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है, ये आप सोचोगे। अभी तो आप सिर्फ देखो कि वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। लव मैसेजेस देख लेते हैं, काफ़ी सारे हैं मेरे पास, मैंने आपके लिए स्पेशली बनवाया है, ठीक है। यहाँ पे पहला मैसेज है,
सॉरी टू हर्ट यू अ लॉट, तुम्हें हर्ट करने के लिए आई एम वेरी सॉरी। नेक्स्ट है कि आवर रिलेशनशिप हैज़ अ ब्यूटिफुल फ्यूचर, हमारा जो रिलेशनशिप है इसका एक बहुत ब्यूटिफुल फ्यूचर है। मतलब शादी, रीयूनियन, वो इसी का ही बोल रहे हैं। आई, ओ माई गॉड, आई विल मैरी यू वन डे। देखो, एक दिन मैं तुम्हें ज़रूर शादी करूँगा या फिर करूँगी, मतलब शादी के लेके वो सोच रहे हैं, या फिर अगर शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं वो सोच रहे हैं, ठीक है। एंड द फाइनल मैसेज इज, यू आर माई फर्स्ट थॉट ऑन द मॉर्निंग। ओके, सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ या फिर उठती हूँ, जो सबसे पहले जो इंसान मेरे दिमाग में आता है वो हो तुम। सो दैट्स इट गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।